भगवत पाओ। आज हम इस विशेष अंग बाह्य की चर्चा में शुद्ध ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत अंग बाह्य की चर्चा करते वक्त अंग बाह्य का ही एक भाग प्रतिक्रमण जो है उसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। और इस प्रतिक्रमण को हम साक्षात करेंगे। क्या है प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण में आक्रमण शब्द है। तो जो हमने अपनी चर्या का आक्रमण किया है, अपनी चर्या में हमने जो आक्रमण किया है, उस आक्रमण के बारे में हमें सोचकर, उसके प्रति पश्चाताप करते हुए, दोष मान करके पश्चाताप करते हुए, फिर उसको ना करने की प्रतिज्ञा। क्या क्या करना है देखो। सबसे पहले हमें अपने दोष पता होने चाहिए। और दोष किस पे लगते हैं? दोष किस में लगते हैं? दोष लगेंगे हमारे व्रतों में। अब प्रश्न आता है कि जो अव्रति है वो किस चीज के बारे में चर्चा करेगा? जिसने अनुव्रत लिए है वो तो अनुव्रत के बारे में, जो उसका अतिक्रमण हुआ है, जो उसके अतिचार हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेगा। जो व्रत प्रतिभाधारी है, तीसरी प्रतिभा, चौथी प्रतिभाधारी, जो अपने अपने व्रत लिए है उसकी अपेक्षा से चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। किंतु जो है ही नहीं जिसके पास, तो जो पक्षधर श्रावक है, पाक्षिक श्रावक है। परसों हम लोगों ने बात करते हुए रत्नाकर श्रावकाचार्य की आधार से जो श्रावकों के भेद किए थे, उसमें जो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का, जिनेन्द्र भगवान की जिनवानी का जो पक्षधर है, अर्थात उसे मानता है किंतु अभी तक अपने आचरण में जिसने नहीं लाया है, सिर्फ मानता है, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक जो है, वो सम्यक दृष्टि श्रावक भी अपने सम्यक दर्शन की अपेक्षा से प्रतिक्रमण कर सकता है। जिन्होंने, ऐसा श्रावक जो है ये अभ्यास से अनुव्रत का अभ्यास करता है, सप्त व्यसन के त्याग का अभ्यास करता है। अभी तक इसका गुणस्थान चौथा ही है, किंतु ये व्यसनों के त्याग का अभ्यास कर रहा है, अनुव्रत युक्त अष्ट मूल गुण का अभ्यास कर रहा है, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का पक्षधर है, जिसे पाक्षिक श्रावक कहा गया। मतलब चौथे गुणस्थान में दो भेद करेंगे, चौथे गुणस्थान में दो भेद करेंगे। एक जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर मनुष्य भी हो, तिर्यंज भी हो, देव भी हो, नारकी हो, जो भी हो। इसके ऊपर चौथे गुणस्थान में और एक भाग बन जाएगा जहां पर जीव पांचवें गुणस्थान में जाने का अभ्यास करता है। क्लियर हो गई बात? तो जहां जहां जो है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बैठ, जिस दिन दर्शन प्रतिमा को धारण करेंगे, जिस दिन दर्शन प्रतिमा को धारण करेंगे, उस दिन से जीव नैष्ठिक श्रावक बन जाता है। यहां पर वो पांच अनुव्रतों का पालन करता है, नियम रूप से पालन करता है, आजन्म तक पालन करता है दर्शन प्रतिमा में, और उसी के साथ गुणव्रत और शीलव्रत का अभ्यास करता है। गुणव्रत और शीलव्रत का अभ्यास करता है। फिर यहां से जब दूसरी प्रतिमा में जाएगा, तब इन 12 व्रतों को निरतिचार पालन करेगा। ठीक है। अब इन 12 व्रतों में भी जो निरतिचार पालन है, वो मुख्यतः से अनुव्रत की अपेक्षा से ही निरतिचार पालन है। सप्तशील सप्तकम, ऐसा कह के जो गुणव्रत और शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये जो बताए गए हैं, उसे समंतभद्र महाराज कहते हैं, वहां पर उसका दूसरी प्रतिभा में भी अभी भी अतिचार लगते ही लगते हैं। शील सप्तकम में भी भले उसका नाम व्रत प्रतिभा हो, निर्तिचार हो, किंतु उसके शील प्रतिभा, शील सप्तकम में, गुणव्रत में और शील व्रत में, तो शील व्रत में मुख्यतः से सामायिक है, प्रोषद है, इस प्रकार की चीजों में हो सकता है कि उसका कुछ अतिचार लगे। फिर इन अतिचारों को निकालने के लिए आगे की, तीसरी से आगे की सारी प्रतिमा है,
सामायिक के अत्याचार निकालने के लिए सामायिक प्रतिमा है, प्रोषद के अत्याचार को दूर करने के लिए प्रोषद प्रतिमा है, भक्ष अभक्ष की अपेक्षा से सचित्त और अचित्त मतलब उसे और भी करुणाधारी बनाने की अपेक्षा से सचित्त त्याग प्रतिमा है, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है, आगे चल करके फिर आरंभ त्याग प्रतिमा है, अनुमोदना त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमोदना त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट आहार त्याग, एक एक क्रम से उनको ऊपर लेते गए हैं। तो ये सारे जीव पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक वाले भी करते हैं, ये तो नियम से प्रतिक्रमण करते ही करते हैं। किंतु उसके नीचे जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, जो अभ्यास रूप से जो व्रतों का पालन कर रहे हैं या फिर जो अभ्यास कर रहे हैं, व्यसन आदि को त्याग करने का जो अभ्यास कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग करने का जो अभ्यास कर रहे हैं, ये सभी भी अपने अपने नियमों के अनुसार जरूर कर सकते हैं। और जो दोष हो रहे हैं इसको पहले माने कि मुझसे दोष हो रहे हैं, जिसे अपने दोष दिखे वहीं पर वो प्रतिक्रमण कर सकता है। तो प्रतिक्रमण अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रतिक्रमण प्रतिदिन का प्रतिक्रमण भी हो सकता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण भी हो सकता है जो 15 दिन में होता है। जो हमारे व्रती है वो हर रोज प्रतिक्रमण जरूर करे। दूसरी प्रतिमा से तो अनिवार्य है, पहली प्रतिमाधारी जो है वो भी करने का प्रयास करे, अगर नहीं होता तो अष्टमी चौदस को तो करे ही करे, और अष्टमी को अगर ना करे तो कम से कम चतुर्दशी को तो अनिवार्य है, उतना तो करे ही करे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज हम इस प्रकार से दार्शनिक प्रतिक्रमण मतलब पहली प्रतिभाधारी जो है उसकी अपेक्षा से, पहली प्रतिभाधारी जो है वो हमारे ज्यादातर श्रावक वही है, तो पहली प्रतिभाधारी के अपेक्षा से आज हम प्रतिक्रमण करेंगे। सब लोग तैयार हो? याद रखना, बड़े अच्छे भाव से प्रतिक्रमण करना, क्योंकि हम इसके लिए समय निकाल करके बैठे हैं, ये सोच करके बैठे हैं कि हम अपने दोषों को देखेंगे, जो नहीं हुए हैं दोष उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। नहीं तो होता क्या है, अगर 5 दोषों की चर्चा चल रही है प्रतिक्रमण में, तो जीव का उन्हीं 3 की तरफ ध्यान जाता है जो 3 हमसे होते नहीं है। जैसे अगर मान लो पुरुष कपड़े वगैरह नहीं धोता है, तो जहां पर कपड़े धोने की बात आती है वहां पर तो पुरुष निश्चिंत होकर के मन में बड़ा खुश हो जाता है, मुझसे होता ही नहीं है। ठीक है ना? पर पुरुष ने अपने द्वारा जो दोष होते हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इन चीजों की तरफ ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, चलिए सबके पास पीडीएफ पहुंच गई होगी। उस पीडीएफ को एक साइड में प्राकृत और दूसरी साइड में हिंदी दिया है। ठीक है, हाँ पहले देखो, उसको निकालो, पढ़ो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैसेज आ गया है, भैया इसका हिंदी है क्या कोई वर्जन, तो हिंदी इसके अंदर ही है, ठीक से एक बार खोल करके देख लेना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग नामस्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूनम। बोले धर्म साम्राज्य नायक वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय। ढाई द्वीप संबंधी सब तीर्थंकर भगवान की जय। ऋषभ सेनादि इंद्रभूति पर्यंत महानुपकारी गणधर परमेष्टि भगवान की जय। सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। जम्बू स्वामी भगवान की जय। विष्णु, नंदी, गोवर्धन, भद्रभाऊ आदि पंचश्रुत केवली भगवान की जय। विष्णु, नंदी अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु आदि पंचश्रुत केवली भगवान की जय। विकास विशाखाचार्य लोहाचार्य धरसेनाचार्य पर सभी अंग पूर्वधारी परंपराचार्य भगवान की जय। आचार्य भगवंत पुष्पदंत भूत भली महाराज की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुणधर भगवान की जय। आचार्य भगवंत यति वृषभ महाराज की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत समंत भद्र महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत वीरसेन जिरसेन भगवान की जय। आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय।
आचार्य भगवंत वसुनंदी महाराज की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सिंधु महाराज की जय। 2.5 दिवस सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर भगवान की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा गुरुनाम गुरु गरीब ज्ञानवती माता जी की जय। जिनवानी पुत्र गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। देखिए, प्रतिक्रमण जो है वो गुरु के सामने किया जाता है। आज हमारे सामने गुरु तो है नहीं है, इसीलिए सभी गुरु जो परंपरा से तीर्थंकर भगवान से लेकर के अपने यहाँ तक की जो गुरु है, उनका नामस्मरण, उनकी उनके लिए नमोस्तु, उनके लिए जो विनय है वो शुरुआत में की है। इसी प्रकार से शुरुआत करना है और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ प्राकृत शब्दों को भी लूंगा और जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर हिंदी शब्दों को भी लूंगा। ठीक है। तो कुछ भाग मैं प्रतिक्रमण का प्राकृत वाला लूंगा और कुछ भाग जो है, क्योंकि जिसके ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्राकृत शब्द आपको भी समझ में आते हैं, उनको पहले प्राकृत में ही उस तरीके से पढ़ेंगे और फिर जहां जहां हिंदी इसलिए है क्योंकि हमारा चिंतन अच्छी तरीके से उसको पढ़ते वक्त होता है। ठीक है, इसलिए कुछ भाग हिंदी का भी लेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सुखासन से बैठ जाए, जो पद्मासन से बैठते पद्मासन से बैठ जाए। ठीक है, जिनको टेकने की, पीछे टेकने की आवश्यकता नहीं है वो बिना टेके बैठे, और जिनको टेकने की आवश्यकता है वो अपने अपने तरीके से कहे। जो बुजुर्ग है, जो बैठ नहीं सकते हैं, जिनको मान लीजिए कोई बीमारी है, व्याधि है, वो लेट करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर चिंतन जरूर करें। और पाठ आपके सामने है। अगर किसी को अभी मेरे साथ में पाठ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, तो आंखें बंद करके सुन भी सकते हैं। और जिनको पाठ करना है वो अपने सामने पीडीएफ है, तो पीडीएफ को पाठ भी करना है। ठीक है। किंतु पाठ नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही आंखें खुली रख करके इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा जरूर मत करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमज्जिन पदाभ्यासम प्रतिपद्याग सामजये मनोवाक्काय योगेन करिष्यामि प्रतिक्रमम्। अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो महालसः छली धूर्तो महालोभी सर्वदुर्गुण संवृतः। अहो कालुश्च चित्तेन दुष्ट मुक्तश्च चिंतितम् कृतच्चानर्थ बाहुल्यम पापिनां कामिना मया। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मैं महान आलसी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ, सभी दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। हे भगवान, मुझ पापी ने, मुझ कापी ने चित्त की कलुषता से बहुत भला बुरा कहा है, बुरा चिंतन किया है और अनेक अनर्थ किए हैं। घर में, विद्यालय कॉलेज में, दुकानों में, मित्रों से मिलने में जो पाप किए हैं उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण की भावना करता हूँ। खम्मामि सव्व जीवानम सव्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ती में सव्व भूतेषु वेरम मज्झम न केनवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरा सभी जीवों में मैत्री भाव है, मेरा किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं है। ये इंदिया पुडिविकाया औकाया तेवकाया वाउकाया वनस्पतिकाया वे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचेंदिया सन्नि पंचेंदिया असन्नि पंचेंदिया एदेसी उद्दावनम परिदावनम विराहणम उवघादो कदो वा कारिदो वा किरंतो वा सबन मुनिदो तत्समीक्षामि दुक्कडम। एक इंद्रिय से लेकर संगी असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों को मैंने मारा हो, उन्हें संताप पहुंचाया हो, उनको विराधित किया हो, उनके अंग उपांगों का घात किया हो, अथवा कराया हो, अथवा करने वाले की अनुमोदना की हो, तो मेरा वह दुष्कृत मिथ्या होवे। अट्टमूल गुणेषु सत्तव सर्वविज्ञेषु प्रमादेन अन्नानेन वा कया इचार सोहनट्ठप्तिव कसायेन कया नाचार दूर करणट्ठम्य छेदो वट्ठावनम हो मज्जम। 8 मूल गुणों में और सप्त व्यसन के त्याग में, प्रमाद से, अज्ञान से जो मेरे द्वारा अतिचार दोष लगे उनकी शुद्धि के लिए, तथा तीव्र कषाय के कारण अनाचार महादोष किए हो तो उनको दूर करने के लिए मैं उपस्थापना करता हूं।
अरहंत सिद्ध आर्य उवज्झाय सव्वसाहु सख्य सम्मत पुवगम मूल गुणम दिढ़वदम में भवदु में भवदु। अथ देवसीय राय पाख्य परिकमनाय सवाई विसोई निमित्त उवार्य कमेण आदोयन सिद्धि भक्ति का उत्सगम करेमी। अब यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो, दैवसिक प्रतिक्रमण कर रहे हो, रात्रि कर रहे हो, पाक्षिक कर रहे हो, उस अपेक्षा से नाम लेना है। और उसकी अपेक्षा से फिर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रतिक्रमण के समस्त अतिचारों की विशुद्धि के लिए पूर्वाचार्यों के चले आए क्रम के अनुसार आलोचना पूर्वक मैं अब सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। सबसे पहले सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग। अब सब लोग इसमें समझते हैं कि भक्तियां किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले नमोकार महामंत्र के पहले 3 आवर्त एक शिरोन्नति, फिर नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक, चत्तारी दंडक के बाद में 3 आवर्त एक शिरोन्नति, उसके बाद में कायोत्सर्ग होता है। कायोत्सर्ग के बाद में फिर 3 आवर्त एक शिरोन्नति, उसके बाद में थोस्सामी स्तवन होता है, और थोस्सामी स्तवन के बाद में फिर आगे चल करके वो भक्ति और भक्ति की अंजलिका आती है। इस प्रकार से ये क्रम है, किंतु यहाँ पर ये क्रम थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है। तो पहली के साथ में ही ये आवर्त आदि किए गए हैं, आगे भी इस प्रकार के आवर्त करने चाहिए। ठीक है, चलिए। एक जगह पर 2 कायोत्सर्ग एक साथ है वीर भक्ति के पहले, बाकी सब जगह पर एक एक कायोत्सर्ग दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, हर रोज आप स्वाध्याय के प्रतिष्ठापन निष्ठापन क्रिया में बहुत छोटी वाली थोस्सामी स्तव बोलते हैं, बहुत छोटा वाला आप भक्ति बोलते हो, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वाला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर किताब में जैसे दिया है उतना पूरा हमको बोलना ही बोलना है। ठीक है, चलिए। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वसाहुनम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि जावरन्ताणं वैवन्ताणं पज्जवासं करेमि तावकालं पावकब्बं दुच्चर्यं वोत्सरामि। अड्डा इजदिवदो समुद्रेषु पन्नारसकम्म भूमिषु जावरन्तानं तिथैराणम् अनुबद्धानम् अन्तैडानं मूकानं समुद्घादानं उवसग्गानं इति सत्तविह केवल्यानं नानानं दंसनानं चरित्तानं सदा किर्यकम्मं करेमि मनसा वचसा कायेन सव्वसावज्जयोगपच्चक्खामि भन्ते ऐचार अनाचार परिकम्मामि निन्दामि गर्हामि अप्पाणं जावकालं पज्जीवासं करेमि तावकालं पावकम्मं दुच्चर्यं वोत्सरामि। अब यहाँ पर कायोत्सर्ग करना है 3 आवर्त और एक शिरोरति करते हुए फिर कायोत्सर्ग करना है। ये थोड़ा सा हमारे हर रोज की प्रक्रिया से थोड़ा अलग है, इसलिए इसको ध्यान देना। आदि संबंधे जिनमजियम संभवम अभिनंदनम सुमयीम पौमसुपासम चंद सुवीहिम सीयल सेयवा सुपूज्यम विमलमनंतम धम्मपवत्तय धम्मं संतीति पयहरम कुंतुमरम शिवकांता रमणम मल्लिम कम्मीय चुन्नकरम
मुनिसुव्वयनमिनाह जिने समजदुकुलतिलयं नेमिजिनं पासपहुं भयवं वरवीरं वन्दे सव्वं तित्थयरं मानुसखेत्ते विहरण भूदा सीमंदर्जिन भयवंता दिंतु समाई बोहि सुलाहम रवि शशि सहस पयासंथा श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्वषे यज्ञानार्कतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते तव सिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय ज्ञानमिदं सदमि सिद्धे सिरसा नमंसामि इच्छामि भन्ते सिद्धवत्ति कौत्सुगो को तस्सालोचेउ सम्मनान सम्मदंसन सम्मचारितजुत्ताणम् अट्टवियकम्ब विप्पमुक्काणम् अट्टगुण सम्पन्नाणम् उड्डलोयमत्थयमि पैठ्याणम् तौ सिद्धाणं नै सिद्धानं संयम सिद्धानं चरित सिद्धानं अतितारागत वर्तमान कालत्तय सिद्धानं सव्व सिद्धानं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम इच्छामि भन्ते देवसीय राय पाख्य आलोचेउ तत्व पंचय अनुवैयायि जलगालनम राय भट्ट हृदय जिनदंसन विजान पक्षीय भवस अट्ठगुणम हे भगवान मैं दैवसिक रात्रि का पाक्षिक दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ उसमें पांच अनुव्रत जल छानना रात्रि भोजन त्याग और जिन दर्शनीय पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुण जानो मधु मांस मदिरा जुआ परस्त्री रमन वेश्यागमन और शिकार ये 7 व्यसन जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए दैवसिक रात्रिक पाक्षिक प्रतिक्रमण की क्रिया में किए हुए दोषों को दूर करने के लिए पूर्व आचार्यों के क्रम से समस्त कर्मों की क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तुति सहित मैं प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। अब यहाँ पर आपको 3 आवश्यक विनती करते हुए एक कायोत्सर्ग करना है, ठीक है? चलिए। नमो जिनाणम नमो जिनाणम परमेश वीदराय जिनम देवाहि देव सब्बन्न नीराय निर्दोष तिथयर पंच कल्याण पूज्यापत गुण रयन सीरसायर वड्ढमान नमोत्थुदे 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 मम मंगल अरहंताय सिद्धाय आयर्याय उवज्जायाय सहवोय उसहादिगधराय गोयम सुहम जम्बू तिन्नी अनुबद्ध केवलिनोय विण्णु नंदी अवराज्य गोवर्धन भद्रबाहु पंचसुत केवलिनोय अंग पुहराय परंपरा आयर्याय जिनिंद तिथम जिनिंद पव्वयणम सव्वैधि संपन्न महर्षिय उड्डमः तिरियलोये सिद्धाय राणी नमस्सामि अट्ठावय पव्वये सम्मेदे उज्जयन्ते चंपाये पावाये सिद्धवर कुडे बड़वानिये उडे मुत्तगुरिये सुन्नगिरिये कुंडलपुरे तारंगाये मधुराय सत्तुंजये कुंतगिरि सिहरे दोड़गिरि सिहरे कोड़ी सिलाओ सिद्धि सिहाओ इसिप भारत लगदानम सिद्धानम सिद्ध भूमियो किट्टिमानी जिनाय दनानी चय्य रुक्क चय्यानी मम पवित्र मंगल भूदानी एदानी अहि वंद्योन अंजलि मत्थमे काउन तिविहम नमस्सामि। हे भगवान पडिकम्मामि भन्ते पडमे मूलगुणे थूलएडे हिंसा विरदिवदे गिह सोहने मुत्तवच्चो गिह सोहने विपनि सोहने वाहनेन गमने हिंसवत्तु भेषज वावार निमित्ते तिक्ख खारेण वत्त पक्खालने कुप्प भंड धोवने धाणे वत्तु पक्खेवे कवाडस उग्गाडेपि धाणेय विभारगस्सने इंधन पज्जालने विरोही हिंसाय आरंभी हिंसाय उद्योगी हिंसाय गब्बघादे अपघात परिणामे परघात परिणामे नाणेन अन्नानेन वा जम्मय देवस्यरत्यपाख्य मनसा वचसा कायेन कद कार्यदनुमोनेन मावकं मम कदम तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान
मैं प्रथम स्थूल अहिंसा मूल गुण व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। घर की साफ सफाई में, मूत्रालय और शौचालय की सफाई में, दुकान की सफाई में, वाहन से गमन करने में, हिंसक वस्तु और दवा के व्यापार के निमित्तों में, तीक्ष्ण क्षार अर्थात सोडा डिटर्जेंट आदि से वस्त्र धोने में, धातु पात्र आदि धोने में, स्नान करने में, वस्तु को फेंकने में, दरवाजे के खोलने बंद करने में, पृथ्वी पर भारी वस्तु घसीटने में, ईंधन जलाने में, विरोधी हिंसा में, आरंभी हिंसा में, उद्योगी हिंसा में, गर्भस्थ का घात होने में, आत्महत्या के परिणाम में, परघात के परिणाम में, ज्ञान से अज्ञान से, दिन में रात में, पक्ष में मेरे द्वारा मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से जो पाप कर्म किया गया है वह दुष्कृत मेरा मिथ्या होवे। पडिकम्मामि भन्ते विधियथूदयडे अस्य विरचितूलगणे मिच्छोवदेशे अनादरवयने वंचनावयने रहो अभक्खाणे निंदावयने पेसुनवयने अनत्तभासने वेरकरणवयने भेदकरणवयने विकहाहे अपसंसनदाये परपरिवादनाये जम्मये देवसीये रत्य पाक्य पावकम मम कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, स्थूल असत्य वीरति नामक दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचनों में, एकांत का रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, अनर्थ बोलने में, वैर बढ़ाने वाले वचनों में, फूट डालने वाले वचनों में, विकथा करने में, आत्म प्रशंसा करने में, दूसरों को परिताप पहुंचाने वाले वचनों में, मेरे द्वारा दिन में रात में इस पक्ष में जो पाप कर्म अर्जित किया गया है वह दुष्कृत मेरा मिथ्या होवे। पड़ी कम्मा निभंते तिदिय थूजल थूलयडे थेन विरतिमूल गुणे परिदग्गहणे थेन हरियादाने विजुव थेड़े भूजल थेड़े कराविदाने राजनियमोल्लंघने सदरस्य वृत्तमिस्सने हिनादीयमानुन्माने जम्मय देवसीय रत्य पाख्ये पावकम्मं कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, स्थूल अचौर्य अनुव्रत नामक तीसरे मूल ग्रुप में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। किसी की पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने में, चोरी करके लाई गई वस्तु के ग्रहण में, बिजली की चोरी में, जमी और चल की चोरी में, टैक्स नहीं देने में, शासकीय नियमों का उल्लंघन करने में, सदृश वस्तु को मिलाकर देने में, ज्यादा खरीदने और कम करके बेचने में, मेरे द्वारा दिन रात और इस पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। पडिकम्मामि भन्ते चौथे तुलयडे अबम्बि विरुद्ध मूल गुणे कामवद्धन रस सेवने कामवद्धन तेल मद्दने कामवद्धन गीत सवने कामवद्धन गंधानुलेवने कामवद्धन चित्तरुवानुपेक्षणे जम्मये देवसीय रत्य पाख्ये पावकम्मं कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, अब्रह्म से विरति नामक चौथे स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कामवर्धक रसों के सेवन में, कामवर्धक तेल मर्दन में, कामवर्धक गीत सुनने में, कामवर्धक सुगंधित इत्र आदि लगाने में, कामवर्धक चित्र और रूप को देखने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में इस पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है वह दुष्कृत मिथ्या होवे। पडिकम्मामि भन्ते पंचमे थूदयडे परिग्रह विरति मूल गुणे असीम परिग्रह स असीमाये सीमा ऐ कम्मनाये ऐ वाहन लालसाये अहिय वत्त वात्तु वत्त संग्रहणे पर परिग्रह विमये अंतो अंतो ऐ लोलु वदाये निखि विदिस अपरिमज्जने दुप्पौगेय जम्मये देवसीय रत्ये पाख्ये पावकम्मं कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, अपरिग्रह नामक पांचवे स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में, जो सीमा बनाई उसका अतिक्रमण करने में, अति वाहन संग्रह की लालसा में, अत्यधिक वस्तुएं मकान जायदाद आदि वस्त्र के संग्रह में, दूसरे के परिग्रह को देखकर विस्मय करने से, भीतर ही भीतर मन में परिग्रह के प्रति अतिलोलुपता में, जो परिग्रह कई रखा है उसका परिमार्जन देखभाल ना करने में, जो परिग्रह है उसका दुरुपयोग करने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में इस पक्ष में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। अब यहाँ पर 5 अनुव्रत के प्रतिक्रमण के बाद में बाकी जल गालन आदि जो गुण है उनके बारे में जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण शुरू होता है। समझ में तो आ रही है बातें? चलिए। पडिकम्मामि भन्ते जलगालन मूलगुणे क्षीण पुराण वत्थेन जलगालने जीवाणम अनत्थ खेवने वरिमेण जलपातने बहुजलोच्छालने शीतपेय पाने अनुच्छान जलपाने
जम्मय देवसी रत्य पाक्य पावकम्मम कदम तत्समक्षामि दुक्कड़म। हे भगवान, जल गालन बूंद बूंद में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, जीवानी को अन्यत्र डालने में, ऊपर से जल गिराने में, बहुत जल को उछालने में, वैसे ही जीवानी को अन्यत्र डालने में, फटे पुराने वस्त्र के साथ हरे बने हुए वस्त्र से जल छानने में, शीतल जल पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक पीने में, अनछने जल को पीने में मेरे द्वारा दिन रात्रि इस पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है वह दुष्कृत मेरा मिथ्या होवे। परिकम्मामि भन्ते राजभट्ट विरधि मूलगुणे अत्तंगदे दिवसे भुंजिदे अनुदये दिनयरे भुंजिदे रत्ति निमिदस्स दिवा भोजने सुविनिंदियाये भोजने भोग करने वा संयम रत्ति भुत्ते अन्नम रत्ति भुंजाविदे जम्मये देवसे रत्तिये पावकम्मम पाख्ये पावकम्मम कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने पर भोजन करने में, दिन उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि में बनाया हुआ भोजन दिन में करने में, स्वप्न में भोजन करने में अथवा भोग करने में, स्वयं रात्रि में भोजन करने में, अन्य किसी को रात्रि में भोजन कराने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में इस पक्ष में जो पाप कर्म किया है वह दुष्कृत मेरा मिथ्या होवे। देखिए, अनुमोदना और कारित का त्याग नहीं है तो भी उसके बारे में वो दोष तो है ही है। उसको दोष जान करके इसी अवस्था में उसका प्रतिक्रमण करने में कोई हार्श, कोई उसका कोई निषेध नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे भैया हमारी तो छठी प्रतिमा नहीं है, तो फिर हम ये अभी से उस चीज का जो गलत है सो गलत है। उसको अभी से हमें दोष लग रहे कि नहीं लग रहे हैं? क्या ऐसा है कि हम लोग नियम लेंगे उसके बाद हमको दोष लगेंगे? नहीं, दोष तो लग ही रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का हमें प्रतिक्रमण करना ही है। परिकम्मामि भन्ते जिन दंसन मूल गुणे मंदिरे कलह करने मंदिर आसादने चेय अवमाने दत्त दवगहने राय दो सज्जित देवदा आराहणे जिन देशनावसरे परंपर आलावे पुत्त गेह वावार विवाह इलोहेन आराहणे निगंत लिंगाना लिंगनादरे जम मय देव से रत्य पाक्य पावकम्मम कदम तत्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, जिन दर्शन बुलबुल में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मंदिर में कलह करने में, मंदिर की आसाधना में, चैत्य बिंब की अवमानना में, दान दिए द्रव्य का ग्रहण करने में, राग द्वेष से युक्त देवताओं की आराधना में, जिन देशना के समय आपस में बातचीत करने में, पुत्र घर व्यापार विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में, निग्रंथ लिंग का अनादर करने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में इस पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। परिकम्मामि भन्ते महुवसन परित्यागे महुमय भेषज सेवने महुचत्त विराहणे अयिगिध्य भुंजने अयिमत्त भोजने जीव संसिद भोजने जम मये देवसे रत्य पाक्ये पावकम्मम कदम तत्समीक्षामि दुक्कडम। हे भगवान, मधु व्यसन का परित्याग में जो दोष लगा हो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। शहद वाली औषधि के सेवन में, मधुमक्खी के छत्ते का विरंगना करने में, अति गृद्धता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने में, जीवों से मिले हुए भोजन करने में, जो मेरे द्वारा दिन में रात्रि में इस पक्ष में पाप कर्म किया गया है वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। पडिकम्मा मिभन्ते मंस वसन परित्यागे पंचुम्बर सेवने अभक्क सेवने अजान फल भुंजने पनकिद मिठान खादने अमज्जित दान उपकार सेवने चार राग खांडक भुंजने क्षीर देशीय व्यंजन सेवने बेरोटिका सेविका कुरकुरा पहुड़ी पनवत्तु सेवने बीदल खादने जम्मय देव सेरत्य पाक्ये पावकम्मम कदम तत्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मांस व्यसन परित्याग परित्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पांच उदुम्बर फल इनके सेवन में, अभक्ष भक्षण में, अज्ञात फल को खाने में, दुकान से खरीदी मिठाई खाने में, अमर्यादित अन्न और मसाले के सेवन में, अचार मुरब्बा खाने में, यहाँ पर सारी अमर्यादित शब्द लगा देना सब जगह पर, चीन देश के व्यंजन में, चाइनीज फूड फास्ट फूड खाने में, डबल रोटी सेव कुरकुरा आदि बाजार की पैकेट बंद पदार्थ के खाने में, द्विदल खाने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। पडिकम्मामि भन्ते मज्जवसन परित्यागे अमज्जदजल सेवने निद्रा भेषज सेवने चाय कहवा पाने देशीय विदेशीय मज्ज सेवने मज्जवावारानुमोदन करणे महुआवावारे
धूमपाने गुटखा चवने जब मैं देव से रत्य पाख्य पावकम मम कदम तत्समीक्षामि दुकड़म। हे भगवान, मदिरा व्यसन त्यागों में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अमर्यादित जल, जिसे बिस्लरी मिनरल वाटर कहते हैं, उसका सेवन करने में, नींद की गोली खाने में, चाय कॉफी पीने में, देशी विदेशी मदिरा सेवन में, मदिरा व्यापार अनुमोदन और स्वयं करने कराने में, महुआ व्यापार में, धूम्रपान में, गुटखा पान पराग आदि पाउच चबाने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। परिकम्मा, यहाँ पर जो बिस्लरी पानी का जो वर्णन आया है, वो जैसे ही ढक्कन खोल करके ऐसे ही पीने की बात चल रही है, उसको छान करके पीने की बात नहीं की है। ठीक है, चलिए। परिकम्मा में बनते जुआ वसन परिचागे जुआ किराए सपथे न धनज्जने सट्टा वावारे विभागीय वावारे वद्दा गहने संगरेण कं कंदुगदंड पशु कीड़ावलोयने जब मैं देव से रत्य पाक्य पावकम मम कदम तत्समिच्छा मिजुकड़म। हे भगवान, जुआ व्यसन त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जुआ खेलने में, शर्त लगाकर धन कमाने में, सट्टा लॉटरी व्यापार में, शेयर बाजार में, घूस रिश्वत ग्रहण करने में, शर्त लगा करके क्रिकेट खेल और पशु पीड़ा देखने में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में पक्ष में इस जो पाप कर्म किया गया है, वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। परिकम्मा में बनते परित्य रमण वसन परिचागे परित्य पर पुरुषेण संबंधेच्छाए रुवचिंतने सह संवासे गमनागमने अनंग कीड़ाए उकुच्चियाए परित्य पलोहने काम भोग चिंताए जब मैं देवसीय रत्य पाख्य पावकम मम कदम तत्समीक्षामि दुक्कडम। हे भगवान, परस्त्री पर पुरुष रमन व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध की इच्छा में, पर स्त्री पर पुरुष का रूप चिंतन में, पर स्त्री पर पुरुष के साथ रहने में, उसके साथ गमनागमन में, उससे अनंग क्रीड़ा में, कौतकुच्च में, उसको प्रलोभन देने में, काम भोग की चिंता में, मेरे द्वारा दिन में रात्रि में पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या होवे। परिकम्मा में भन्ते वेश्यागमन वसन परिचागे तद्दार पेकने तक कहो पन्ना सपटने पाटने सवने ये चलचित पड़े तक किड़ा दंसने सामिगाय अस्सामिगाय वा सह परिच्छेच्छाए जम मय देव सेरत्ये पावकम मम कदम तस्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, वेश्यागमन व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वेश्या का घर देखने में, उनकी कथा उपन्यास पढ़ने में, पढ़ाने या सुनने में, सिनेमा गृह में उसकी चेष्टाएं देखने में, जिसका कोई स्वामी हो या ना हो उसके साथ परिचय की इच्छा में, मेरे और ऐसे ही कोई अगर प्रकरण सीरियल आदि टीवी में देखने में आए, तो मेरे द्वारा दिन में रात्रि में पक्ष में जो पाप कर्म किया गया है, वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या होवे। परिकम्मा में भन्ते आखेड़ वसन परिच्चागे दंडेन भालाये वाणेन गुलेलेन वा भूतगादिदे घादम काउन तच्चम्मेण गिह शोभाये रोम जवत्तवोगे कोसे वत्ते चम्म कटिबंध हत्त सुदादि पौगे जम्मये देव सिरत्य पाके पावकम मम कदम तत्समिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, शिकार व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। डंडे से, भाले से, बाण से, गुलेल से जीव घात करने में, घात करके उसकी खाल से ग्रह शोभा बढ़ाने में, ऊन के वस्त्रों के उपयोग में, रेशमी वस्त्रों के उपयोग में, चमड़े की बेल्ट पर्स आदि के उपयोग में, दिन में रात्रि में इस पक्ष में मेरे द्वारा जो पाप कर्म किया गया है, वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। इच्छा में भन्ते एवं निगंत निवाणमग्गम सब दुखानमंतकरम समदायरम तिलोक जेठम दानव देवदा नरपवर मह्यम तिथयर चक्रवट्टी बलदेवादि महापुरिसान सेविंगम अनुत्तरम निस्सलम अजप मूलम वैरग्यभरम अपशोककरम एदमादो वरि अन्नम नत्थिम तम रोचेमि तम सद्दहामि तम वंचामि एदेन मज्ज जीवन अभिसफलम होदु। हे भगवान, मैं इस निगृंत लिंग की इच्छा करता हूँ। यह लिंग निर्वाण का मार्ग है, सभी दुखों का अंत करने वाला है, समता का निधान है, तीन लोक में ज्येष्ठ है, दानव देवता और श्रेष्ठ मनुष्यों से पूजित है, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि महापुरुषों से सेवित है, अनुत्तर है, निश्चल्य है, अध्यात्म का मूल कारण है, वैराग्य का भार लिए है, आत्मा को सुख देने वाला है, इससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं इसी की रुचि करता हूँ, इसी का श्रद्धान करता हूँ, इसी की वांछा करता हूँ। इस लिंग को धारण करने से मेरा जीवन भी सफल होवे। पंचय अनुवैयायी जलगाननम राय भट्ट विरदिय जिन दंसन विजान पक्य भवस अट्ठ गुणम
5 अनुव्रत, जलगालन, रात्रि भुक्ति त्याग और जिन दर्शन पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुंजानो, महु मन समझ जुआ, परैत्य रमण गमनम पी, आखेड़ सत्तवसनम जावत जीव विभज्यई, अत सर्वदोष विशुद्धतम, पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, वीर भक्ति कायोत्सर्ग करो म्यहम। अब यहाँ पर 2 कायोत्सर्ग करने हैं, ठीक है। वीरः प्रसीद जगतीह कीर्त्या वीरम् अनन्तु स्वहिताय भव्या वीरेण सुक्तं शिववत्म शुद्धं वीराय तस्मै प्रणमोऽस्तु नित्यं वीरात् प्रवृत्तं हितकारितीर्थं वीरस्य पादैः समतैक सौख्यं वीरे हितं भव्यजनात्मनं वै हे वीर धन्योऽस्मि नुत प्रवृत्तः भक्त्या तु ये वीरपदो नमन्ति चित्तेऽपि पूतस्मृतिमा वहन्ति ते सर्वकार्ये सफला भवन्ति संसार सिन्धुं च समुत्तरन्ति धम्मो मंगलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं न मंसन्ति जस्स धम्मे स यामनो इच्छामि भन्ते पडिकम्मादिमचारमालोचेउ निस्संकीय निक्कंकीय निविदिकिच्छ अबुर्दिट्टि उवगुहन दिट्टकरण वच्छरत धम्म पहावनासु अट्टगुणेषु छसु अनायदनेषु तीसु मूर्तासु अट्टसु मदेषु सव्वदोषम् पडिकम्मामि सम्मदंसन सम्मनान सव्वाय्यारम परिविरदोमि आहार सन्नाय भय सन्नाय में हूं सन्नाय परिग्रह सन्नाय अट्ठज्जाने रुदज्जाने मिच्छादन संसल्लाय माया सल्लाय निदान सल्लाय कोह कसाये मान कसाये माया कसाये लोह कसाय किन्न लेस परिणामे नीर लेस परिणामे काउ लेस परिणामे इत्ति कहाय भट्ट कहाय राज कहाय चोर कहाय दुच्चिंतियाय इत्थम दुख परिणाम पौत्ये जम्मय देवसेरत्य पाख्ये पावकम मम कथम तत्समिच्छामि दुक्कडम् अतः सर्वदोष विशुद्धतम चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति कायोत्सर्ग करो म्यहम्। एक कायोत्सर्ग। वृषभ वृषभाराजमजीतं जितबन्धनं सम्भवं भवहर्तारं नन्दनं गुणनन्दनं सुमतिमतिदातारं पद्म पद्म प्रभालयं सुपार्श्वं पार्श्वशोभाङ्कं चन्द्रं चन्द्रप्रभाधिकं पुष्पदन्तं तुदान्ताक्षं शीतलं सौख्यभूतलं श्रेयसं सौख्यकर्तारं वासुपूज्यं सुपूजितं विमलं निर्मलात्मानं मनन्तचान्तकान्तकं धर्म धर्म ध्वजा वायुं शांति शांति निकेतनम कुंतु कुंत्वादि भर्तार मरम मारा मुरारिरम मल्लिम कर्माष्टके मल्लम सुव्रतम मुनि सुव्रतम नमिम नौमी मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठ नेमीमिष्टदम पार्श्वनाथम प्रजानाथम वर्धमानम स्ववर्धनम इच्छामि भन्ते चौस्थितेर पत्तिका उत्सर्गो को तत्सालो चेउ
पंच महाकल्याणपत्तानम अट्ट महापाडिहेर सह्यानम चौतीसातिशय विशेष संयुक्तानम बत्तीस देवेंद्र मणि म उड़बत्त महियानम बलदेव वासुदेव चक्क हर ऋषि मुनि जय अनगारो गुणाणम त्वी सय सहस निर्याणम उसहाय वीर पश्चिम मंगल महापुरिसानम निच्च कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ सर्व पाप कर्म विशुद्धतम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम श्री सिद्ध भक्ति श्री प्रतिक्रमण भक्ति श्री वीर भक्ति श्री चतुर्विंशति तंकर भक्ति कृत्वा तद्धेनादिक दोष विशुद्धतम समाधि भक्ति का योत्सर्ग करो मैं हम एक का उत्सर्ग। प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्ये सद्व्रतानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यतां मम भव भवे यावदेते पवर्गः तव पादो मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठन्तु जितेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति एवं विहपडिगमनं भावेन पुनदिजोः शुद्धमहि सोऽसौ दुःखमोक्षं पावै अजरामरठाणम् अक्रपयत्तहीनं मत्ताहीनं च जन्मये भणियं तं खं महूणानदेव मज्जवी दुःखकयं पुनः इच्छामि भन्ते समाहि भक्ति का उत्सर्गो को तस्सालोचेउ रहनत्य सर्व परमपच्छान लक्षण समाहि भक्तिये नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम इति दार्शनिक प्रतिक्रमण समाप्तः। बोले वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय। इंद्रभूति गौतम भगवान की जय। तीन कन्नौ कुर्मणीश्वर भगवान की जय। प्रतिक्रमण में रत सभी वृत्ति प्रतिभाधारियों को मेरी वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रमण किया जाता है। आप सब लोग करते ही करते हो, अलग अलग प्रकार से करते होगे, इसके भाव ऐसे ही रहते हैं। इस प्रतिक्रमण के पाठ में थोड़ा सा आधुनिकता, आज के काल के अनुसार कुछ चीजों का अंतर्भाव किया गया है, इसलिए इसको करने से हमें अपने ज्यादा दोष दिखते हैं। इस प्रकार की भावना थी, इसलिए मैंने इस पाठ को लिया है। वैसे क्रियाकलाप में वगैरह या फिर बहुत सारे जीवों के लोगों के पास प्राचीन जो विमल भक्ति संग्रह है, क्रियाकलाप है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के अंतर्गत जो प्राचीन पाठ है वो दिए गए हैं। आप जो भी चाहे वो पाठ पढ़ सकते हैं। इतनी बात है कि जो पाठ को पढ़ते हुए आपके भाव हो जाए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए पाठ को सिर्फ रटना नहीं है, तो उस पाठ को अपने अंदर चिंतन लाना चाहिए, और चिंतन आने के बाद अपने दोष हमें दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि भाई जब हम लोग इस इन इन चीजों को साफ करते हैं, इन इन चीजों को घसीटते हैं, इन इन चीजों को हम लोग दरवाजा खोलने से लेकर इतना छोटा छोटा किया है। अब देखो यहाँ पर पानी के, बिस्लरी के पानी का भी अब ऑलमोस्ट सब जगह पर इस चीज का प्रयोग हो ही रहा है। बाहर जाते हैं तो पानी का प्रदूषण ना हो, बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसलिए हम लोग पानी बिस्लरी का पीते हैं। उसका निषेध नहीं किया गया, उसको लेकर के सीधा मुंह में लगाने के लिए निषेध किया गया। उसके लिए छोटी छन्नी साथ में रखना। अब देखो सब जगह पर अगर इसके लिए कोई भी उठ करके इस प्रकार की बात कर सकता है, उसकी जीवानी कहाँ करोगे? अरे भाई जीवानी तो अपने घर के पानी की भी नहीं होती है। आपके घर के अंदर जो पानी आता है उसकी जीवानी होती है क्या? नहीं होती है। तो भावना तो करो कि बिस्लरी का पानी है, बोतल का पानी है,
तो उसको हम छान करके पिएंगे, इतनी तो भावना करो। जैसे घर में आपने लगे हुए जो छन्ने हैं, वो क्या अंतर्मुहूर्त में आप बदलते रहते हैं क्या, जो आपने घर में नल में लगाए हैं? तो वो भी सूखने के बाद उसके अंदर की जो जीव है वो भी तो मर ही रहे हैं। ठीक है, तो भावना यहाँ पर जीवों के करने की भावना, और वैसे इसलिए तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग परफेक्ट नहीं है। चलिए, प्रतिक्रमण होने के बाद गुरुओं के भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से गुरुदेव ज्ञान योगी आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज विराजमान है। सब लोग आचार्य श्री को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु 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 आचार्य भगवान नमोस्तु। ओ पंकज जी, आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद पंकज जी। गुरुदेव आज थोड़ा सा क्लास जल्दी लिया था, कुछ व्यस्तता के कारण। तो 1:30 बजे से अब 1:15 2 2:30 बजे तक चलेगा ये, ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए जल्दी, और अंग बाह्य की चर्चा चल रही थी तो उसमें प्रतिक्रमण का विषय है। तो प्रतिक्रमण बहुत सारे जीव एक साथ मिलकर के यहाँ पर कर रहे हैं। पाठ किसी के पास था नहीं था, तो पीडीएफ पहुंचाई गई। और उस प्रकार से जो दार्शनिक प्रतिक्रमण जो है, मतलब जो पाक्षिक श्रावक है या नैष्टिक की शुरुआत करके जिन्होंने, अब यहाँ पर जो पाक्षिक के मूलगुण जानो वगैरह जो बातें हैं, वो उस प्रकार से लेना जैसे पहले बताइए, जो अभ्यास से कर रहे हैं, कोई नियम लेकर के कर रहे हैं, तो उस अपेक्षा से दोनों प्रकार से पाक्षिक और नैष्टिक दोनों को यहाँ पर लेना है। ठीक है, इस अपेक्षा से करना है। गुरुदेव, प्रतिक्रमण के ऊपर आप और कोई आशीर्वचन देंगे तो और अच्छा होगा। प्रतिक्रमण क्या है? कर्मों के ऊपर आक्रमण ही तो है। क्योंकि हम जब स्वभाव से हट करके विभाव में आते हैं तो यह सबसे बड़ा अपराध जीव का कहा जाएगा। यही अत्याचार भी, यही अनाचार भी जीव के द्वारा किया गया है। लेकिन जब जागृत आत्मा जब अपने किए कर्मों पर पश्चाताप होने लगती है तो पश्चाताप का भाव होना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण निंदा रूप में, गरहा रूप में होती है। आत्मग्लानि का भाव होना, गुरु के सामने अपने किए हुए दोषों को प्रकट करना, यही निंदा गरहा है। शाब्दिक रूप से प्रतिक्रमण के साथ साथ भावनिक रूप से प्रतिक्रमण होना यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रतिक्रमण के हर पद्यावली के साथ आंखों में से अश्रु की धारा निकलनी चाहिए, जिसे सच मायने में पश्चाताप कहा जाता है। और जैसे अश्रु की धारा निकलती है, वैसे कर्म की धारा भी आत्मा से अलग थलग होते हैं, जिसे हम कर्म विज्ञान की भाषा में कर्मों का आकर्षण हो रहा है। कर्मों की स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है। बंधे हुए कर्मों की अनुभाग शक्ति भी कम पड़ती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। यही प्रतिक्रमण का सच्चा फल है। बशर्ते प्रतिक्रमण के साथ पश्चाताप का भाव होना चाहिए। जितना पश्चाताप अपन करेंगे उतने ही प्रमाण में प्रत्याख्यान का भाव बनेगा, माने त्याग करने का भाव। यह दोष, यह गलती मैं वापस नहीं करूंगा, चाहे वह मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वाचनिक दृष्टि से हो, चाहे कार्मिक दृष्टि से हो। पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पश्चाताप फल च्युति कहा। जो पश्चाताप करते हैं उसी कर्म फल का ह्रास होता है। यही प्रतिक्रमण का फल है। बहुत बहुत बढ़िया। सब लोगों को ये बाह्य प्रतिक्रमण की क्रिया आंतरिक दोष को निराकरण करना, और दूसरा इसको वापस होने नहीं देंगे। नहीं तो ये रूटीन बनेगा, 15 दिन करो और 15 दिन के बाद में प्रतिक्रमण करके फिर खाता क्लियर। ऐसा नहीं फिर से वही गज स्नान करने के लिए तैयार हो जाए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात को अतिचार लगने में बहुत सावधान होनी चाहिए कि अतिचार लगे ही नहीं, अगर लगे तो प्रतिक्रमण होना चाहिए। बिल्कुल देखा उल्टा जाता है, धड़ल्ले से अतिचार करते हैं और फिर बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिक्रमण में इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टे भाव नहीं होने चाहिए। भाव ये होने चाहिए कि अतिचार लगे ही नहीं, अगर इतनी सावधानता होनी चाहिए। अगर लगे तो फिर प्रतिक्रमण के द्वारा उसको, आचार्य भगवान ने भी बोला कि इतने अंदर उत्कट भाव होने चाहिए कि मैं दोषी हूं, कि आंखों से धारा बहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रमण, क्योंकि नहीं तो फिर ये बस एक क्रिया रह जाएगी और उस क्रिया का कोई फायदा नहीं, टाइम पास हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को लेकर के फिर हम आज की सभा का समापन कर लेंगे। कुसुम छावड़ा दीदी मुंबई से, फिर हिमांगी दीदी, और फिर एक दीदी और है जिन्होंने अपना नाम यहाँ पर आईफोन के नाम से लॉग इन है, कोई बात नहीं, हैंड रेज है, उनको पूछेंगे। हाँ दीदी।
बोलिए। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु वंदना भैया जी। मेरा ये है कि मैं ये पूछ रही थी कि दोनों प्राकृत या हिंदी में, दोनों में से एक में किया तो चलेगा या दोनों ही पढ़ना चाहिए साथ साथ में? अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आपको एक तो उसके भाव होने के लिए हिंदी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, किंतु मूल प्राकृत जो है, संस्कृत जो है, वो शब्द भी हमारे कंठ में विराजमान होने चाहिए। उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि पढ़ तो प्राकृत संस्कृत रहे हैं और साथ में समझ भी रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ध्येय रखो, ये टारगेट रखो। तब तक के लिए तो आप भाव होने के लिए हिंदी का पढ़ सकते, कोई उसमें दो राय नहीं है, किंतु कंठ में, इसीलिए तो गुरु के मुख से हमने यही सुना है हमेशा, समझे या ना समझे, हमेशा मूल पाठ जो है वो कंठ में विराजमान करना चाहिए। और इस ये आप देखो, ये बड़ी बनाई पीडीएफ कहीं से आई थी जो हमने आपको फॉरवर्ड की है, किंतु इसमें जो विभक्ति के साथ में जो चत्तारी दंडक आदि दिया है, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उसका परिचालन अपने स्वाध्याय में तो हमने रखा ही नहीं है, और आप भी ना रखे, मूल प्राचीन पाठ को ही पढ़े, यही हमारी आप सबको प्रेरणा होगी। ठीक है, हमने वंदना भैया। फॉरवर्ड किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ लेना। चलिए, हेमांगी दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। भैया फिर ये सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति करने की नहीं होती? हम तो हमेशा करते हैं, इसके बाद में जो दिया है वो। नहीं, इसके बाद में यहां तक ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण इसको छोड़ करके आप अलग अलग भक्तियां करो, वो बात अलग है, किंतु प्रतिक्रमण के लिए अनिवार्य, प्रतिक्रमण में आचार्य भक्ति या शुद्ध भक्ति जो है वो उसमें नहीं, वो स्वाध्याय में आवश्यक है। अच्छा, और दूसरा इसमें समय का ऐसा है कि जैसे सामायिक में 48 मिनट होना चाहिए, तो इसमें भी इतना समय होना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मुख्यतः भावों की मुख्यता है। यहाँ पर बैठ करके भावों की मुख्यता से हमें ये सारे जितने जितने हमारे व्रत है उनको एक एक को लेकर के उसके बारे में हमें यहाँ पर विचार करते हुए करना चाहिए। जी भैया, वंदना भैया। आप सामायिक कर रहे हो, सामायिक आपकी पूर्ण हो चुकी है, उसको लग करके प्रतिक्रमण कीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके पास समय हो तो आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जी चलिए, हाँ दीदी, आप अनम्यूट कर रहे हो, अपना नाम और आप कहाँ से जुड़ते हो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। वंदना जी भैया जी। हाँ दीदी। वंदना भैया जी, वो मैं ही रेखा जैन सागवाड़ा से, पर ये हाँ, मेरे मोबाइल में आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने मेरी बेटी का मोबाइल लिया ये। कोई बात नहीं, आवाज से तो हमें पहचान आ गया था हाँ, कि दीदी बोल तो रही। भैया जी यूं कह रही हूँ कि मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं पाई, इसलिए 2 बजे मैंने ज्वाइन किया, तब तक कोई बात खत्म हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, आप वीडियो आज की रिकॉर्ड हो रही है, उसमें से आप, हाँ वो, ठीक है, हाँ वो भेज देना, यूं कह रही हूँ। वाह, हो जाएगी। वंदना। कलकत्ता, कुसुम दीदी कलकत्ता। जिनके प्रश्न हो चुके हैं वो हैंड रेज निकाल दे। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया जी। ये बहुत अच्छा लगा प्रतिक्रमण करके। हम तो वो जिनवाणी का उस पद की बात कर रहे थे, अपन उसके लिए बोल रही थी कि जो अपन पढ़े थे ना, 51,88,621 पद। हाँ हाँ तो ऐसा बताया गया है कि जो हमने पद की संख्या जो पहले पढ़ी है, तो एक पद में इतने श्लोक होते हैं। हाँ, ये कल एक एक आया था, ये प्रकरण किसी दीदी ने कल शाम को रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद में कल रखा था, तो उसमें श्लोक की संख्या जो आई है, और वो उसमें 2.2 इस प्रकार से उसका एक रेशो मिला हमें, कि अगर हम 112 करोड़ वाली जो पद की संख्या है उसको अगर 2.2, 2.2 इससे अगर हम लोग उसको भाग देंगे तो फिर जाकर के ये संख्या आती है। तो ये पता नहीं चल रहा कि दो की अगर होता तो भाई समझ में आते कि दो श्लोक का एक इस प्रकार से, पर वो 2.2 का रेशो आ रहा है, 21.5 का। या तो फिर श्लोक के लिए, क्योंकि ऐसा भी वर्णन हमें मिला फिर कि श्लोक शब्द की जो परिभाषा की है, अनुष्टुप छंद को पहले श्लोक नाम था, इस प्रकार से। तो अगर अनुष्टुप छंद के अक्षरों की अपेक्षा से अगर जावेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि कितना बैठता है उसमें, क्योंकि वो तो अक्षरों की संख्या करो तो फिर वो तो करोड़ों में ही जाएगी, वो तो वो तो 1600 और कितना जो आया था इसको, और ये उसमें से अगर ये पद की संख्या जो ये इसमें से बहुत कम। बोले एक पद में इतने श्लोक होंगे, ऐसा बताया। हाँ, अगर तो यही निकला, एक पद में एक इतने श्लोक होंगे, ये अर्थ यही निकलता है उसका। पर वो पद और श्लोक इनका जो रेशो है वो नहीं बैठ रहा था, बट खैर
उन्होंने शब्द भी वही रखा है कि 21.5 श्लोक बताए, तो ये सारे श्लोक की संख्या है इस प्रकार से, एक पद की संख्या, एक श्लोक की संख्या, ऐसे ही लेना है इसको। बिल्कुल ठीक। ठीक। ओके, सरबत इंद्र देवी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। सामायिक पाठ आपने दिया है ना, वो सामायिक का टाइम देखकर पढ़ते तो वाचनिक स्वाध्याय का दोष लगता है क्या? सामायिक पाठ अगर पढ़ करके करते हैं तो भाई, जब तक हाँ नहीं होगा तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस पर दोष कैसे कहेंगे? हाँ, वो सामायिक का टाइम भी देखकर पढ़ते, अलग टाइम नहीं होता ना ऐसा, फिर दोष लगेगा ये सामायिक कौन से समय में करते हो आप? सामायिक के लिए समय निर्धारित है। हाँ, दोपहर का 12-1 बजे ऐसा। हाँ, तो आपको देखना है कि उस दिन आज मध्याह्न कब है, तो उसके पहले और बाद में इस प्रकार से एक एक घड़ी दे देना कम से कम। ठीक है ना? सामायिक अकाल में नहीं करना। अलका मर्यादा दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, जो आपने पीडीएफ भेजी है वो अभी जो प्रतिक्रमण करवाया उसी की क्या एग्जैक्ट पीडीएफ? वही है, उसी में से करवाया। ठीक है, वंदना भैया जी। चलिए, शोभा चूरीवाल दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, सामायिक के बाद प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक करना, कैसे करना? सामायिक के समय में ही करना। प्रतिक्रमण कभी भी करत चलता क्या? प्रतिक्रमण के लिए ऐसा कोई निर्धारित नहीं बताया उन्होंने। दोष होते ही प्रतिक्रमण इस प्रकार से आप कर सकते हो। अच्छा, अब बताओ इनमें कब करोगे? हमेशा तो होते ही रहते हैं दोष, है ना? तो उसके लिए ऐसा हाँ। निर्धारित समय तो नहीं बताया गया है। अच्छा। ठीक है, चलिए। पर नहीं, दोनों साथ में करे तो पहले सामायिक करे या पहले प्रतिक्रमण करे? सामायिक समता भाव रखिए और बाद में प्रतिक्रमण की तरफ आइए। सामायिक में अपने अपने दोषों को याद भी करिए, क्या करते क्या नहीं करते हैं, और सुख को भी याद करिए, दुख को भी याद करिए, गुण को भी याद करिए, दोष को भी याद करिए, क्योंकि अंत में सामायिक में हमें दोनों के ऊपर समता रखनी है, इस प्रकार से। पंकज जी, क्रम नेहा गुरुदेव। प्रतिक्रमण और सामायिक की जो चर्चा चल रही है, मुनियों के 6 आवश्यकों में समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काया सर्व। यहाँ पर प्रतिक्रमण भी आवश्यक बताया, प्रत्याख्यान भी आवश्यक बताया, सामायिक माने समता भाव भी आवश्यक बताया। तो साधु लोग तो सार्वकालिक समता में रहते हैं और त्रैकालिक ध्यान करते हैं। गृहस्थ जो प्रतिमाधारी है, चाहे वह शिक्षाव्रत हो चाहे तृतीय प्रतिमाधारी हो, उनकी अपेक्षा त्रैकालिक सामायिक बताया। रही बात प्रतिक्रमण के जो भेद है, वह दैशिक प्रतिक्रमण जो शाम को किया जाता है सूर्यास्त के लगभग, रात्रिक प्रतिक्रमण जो प्रातःकाल किया जाता है, फिर इर्यापतिक प्रतिक्रमण भोजन करने के बाद आवागमन भोजन संबंधी जो होता है, भोजन में अंतराय आदि जो दोष लगते हैं, और भी विकल्पों से आहार के पश्चात जो प्रतिक्रमण करते वह ऐर्यापतिक प्रतिक्रमण है। ये तो 3 हो गए। चौथा है वह चतुर्दशी का प्रतिक्रमण, जिसको पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। फिर होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, साल में 3 अठाइयां आती है और 28 के अंत में जो पूर्णिमा के पहले दिन जो चतुर्दशी आती है तब प्रतिक्रमण करते हैं। एक युगांतर प्रतिक्रमण होता है, कोई 5 साल मानते, कोई 12 साल मानते हैं, जिसको युग प्रतिक्रमण कहते हैं। एक प्रतिक्रमण है वार्षिक प्रतिक्रमण, माने साल के अंत में जो 28 आती है उसमें किया जाता है, उसे संवत्सरिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। और संलेखना के समय जब साधक नियम संलेखना की साधना करते करते यम संलेखना माने जल भी जहाँ पर त्याग किया जाता है और यम संलेखना में आरूढ़ होते हैं, उस समय का जो प्रतिक्रमण होता है उसे बृहद प्रतिक्रमण माने बड़ा प्रतिक्रमण कहते हैं। उसका एक अपर नाम है उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। अर्थ माने प्रयोजन, उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए, उत्तम लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उत्तम गति की प्राप्ति के लिए यम संलेखनाधारी जो प्रतिक्रमण करते हैं
उसको उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण अथवा बृहद प्रतिक्रमण ऐसा कहा जाता है। ये तो हो गए मोटे 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 प्रतिक्रमण। और भी ऐसे प्रतिक्रमण होते हैं जो समय समय पर किया जाता है। कभी दीर्घ शंका गए तो कायस्वर्ग एक किया जाता है। उसके लिए कोई गुरु के सानिध्य की आवश्यकता। दीर्घ शंका के लिए गए तब प्रतिक्रमण एक गांव से दूसरे गांव होकर के आए, मार्गांतर में जो जीवन की विराधना इत्यादि हो गई, उस संबंधी प्रतिक्रमण। कुछ ऐसे कुछ प्रतिक्रमण होते हैं कि स्वयं के द्वारा नींद में ऐसे कुछ दोष लगे, नींद में ही अपने महाव्रतों का विराधना हो गया, तब भी प्रतिक्रमण किया जाता है। कभी बीच बीच में साधु संतों में परस्पर में अनबन होकर के कुछ अपशब्द इत्यादि निकले, कलह इत्यादि हो जाए, तीव्र क्रोध आदि कषाय के उद्वेग में, उस समय भी ऐसे प्रतिक्रमण किया जाता है। अथवा शास्त्र इत्यादि लांग करके अपन निकल गए, शास्त्रों को पैर लग जाए, तो ऐसे समय कभी कभी स्वाध्याय करते करते शास्त्र हाथ से छूट जाए, तो ऐसे समय में भी कायस्वर्ग आदि के रूप में जो प्रतिक्रमण किया जाता है। ऐसे प्रतिक्रमण संबंधी और प्रायश्चित संबंधी प्रायश्चित ग्रंथों में नाना प्रकार के ऐसे प्रतिक्रमण बताए। जो कुछ प्रतिक्रमण गुरुओं के सानिध्य में किया जाता है, कुछ प्रतिक्रमण निर्यापकाचार्य के सानिध्य में किया जाता है, और कुछ प्रतिक्रमण स्वयं आत्म साक्षी पूर्वक किया जाता है। तो मोटे मोटे प्रतिक्रमण तो हमने बता ही दिया, लगभग 6-7 प्रकार के हैं। बाकी छोटे मोटे विभिन्न विधाओं को लिए हुए है। चलिए, बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन आचार्य भगवान ने किया। आज इसी वक्तव्य के साथ में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंकज, ये सब